तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बच्चे को मारा नहीं। ठीक, तो वो जो पंजाबी में कहता है ना, मारे नालों तराया चंगा है। तो ये इस तरह का माहौल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो रवैया है कि कहना ही कुछ नहीं, ये भी एक कह लें कि इंतहा पसंदी है। यानी जिस तरह उधर तशद्दुद इंतहा पसंदी है, इसी तरह कुछ ना कहना ये भी एक इंतहा पसंदी है। किसान साहब, कुछ पेरेंट्स हमने देखे हैं जो औलाद के मामले में बड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बड़े तशद्दुद वाले होते हैं। और कुछ होते हैं जो तशद्दुद करते ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल उन्होंने छोड़ा होता है, बेलगाम छोड़ा होता है। तो क्या किस तरह का तशद्दुद होना चाहिए कि वो इक्वल रख सके, बैलेंस रख सके तरबियत के अंदर? क्या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाना चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए कि जो मर्ज़ी करते फिरें? तशद्दुद का क्या किरदार है औलाद की तरबियत के अंदर? देखें सुभान साहब, पहली बात यह है कि ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप जिस मरीज़ को डील कर रहे हैं, जी। क्या आपके पास तशद्दुद ही उसका हल है? जी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा ही 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, जी। ठीक है, मैं कहता हूँ चले 15 साल तक ही लगा लें, 14-15 साल तक, और एक 35-40 साल का बाप है या 25-30 साल का बड़ा भाई है। जी। एक है उसका तशद्दुद का रवैया अख्तियार करके ये सोचना कि शायद इससे ये बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरा ख़्याल है कि ये उनकी एक फ़ुज़ूल किस्म की सोच है और ख़ुद साख्ता सोच है, और इसके नताइज हमें अच्छे मिले ही नहीं। ठीक है, इक्का दुक्का केस मिसाल नहीं बनते। हमारे पास सबसे बेहतरीन मिसाल है रसूल अल्लाह सल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बच्चे को मारा नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना कहा है कि बच्चे को 7 साल से 10 साल की उम्र तक आप नमाज सिखाएं। 10 साल की उम्र के बाद भी अगर वो नहीं पढ़ता तो फिर आप उसकी हल्की फुल्की सरजनश करें, लेकिन उसमें क्या है, चेहरे पर नहीं मारना, हड्डियों पर नहीं मारना, इतनी शिद्दत से नहीं मारना कि जिस्म ही नीला पड़ जाए और निशान वहाँ पर पड़ जाए। ठीक है, नाजा कज़ा पर ना कोई आपकी तरफ से कोई तशद्दुद का मामला बने। यानी मैं समझता हूँ कि बच्चे को ना महसूस करवाना कि जिसमें वो समझे कि हाँ भाई अब्बा जी जो है ना वो बहरहाल मतलब हो सकता है कि नाराज़ हो जाएं या मुझे फिर मारें। तो वो जो पंजाबी में कहता है ना, मारे नालों तराया चंगा है। तो ये इस तरह का माहौल होना चाहिए। और ये भी उस बाप को मैं समझता हूँ ज़्यादा हक है जिसने 3 साल पढ़ाया भी है। जी। ठीक है, जिसने 3 साल पढ़ाया नहीं और 10वें साल वो डंडा उठा लेता है कि जी मुझे इजाज़त है, इतनी इजाज़त इस तरह की इस्लाम ने कोई नहीं दी। और फिर ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो आपका बच्चा जिस पर आप तशद्दुद करने जा रहे हैं, क्या वो 25 साल 30 साल के बाप का पंच क्या वो 8-10 साल का बच्चा बर्दाश्त कर सकता है? या जिस तरह हम अल्लाह ताला रहम फरमाए, बाज़ औक़ात कारी हज़रात या टीचर हज़रात या बड़ा भाई घर में ये तशद्दुद करते हैं, ये बाकायदा केबल का इस्तेमाल करते हैं, तारें और पाइप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये रवैये बच्चे की इस्लाह वाले कोई नहीं। एवं खाम खा एक ओवर किस्म का प्रेशराइज़ करके आपको अपनी बात मुसल्लत करके मनवा रहे हैं, लेकिन शायद ना इसकी शायद क्या बल्कि अल्लाह ने भी आपको इतनी इस अंदाज़ में इजाज़त कोई नहीं दी थी, और सारे बच्चे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कभी भी नहीं चल सकते। एक ये मसला है। दूसरी बात यह है कि ये जो रवैया है कि कहना ही कुछ नहीं, ये भी एक कह लें कि इंतहा पसंदी है। यानी जिस तरह उधर तशद्दुद इंतहा पसंदी है, इसी तरह कुछ ना कहना ये भी एक इंतहा पसंदी है। हम ये समझते हैं कि बच्चे को सरजनश करना सही अहादीस से साबित है। और दूसरी चीज़ उसमें ये जहन में रखी जाए कि अगर आप बच्चे के जहन में ये तासर पैदा नहीं करेंगे कि ये गलत है और इसका नुकसान है, इससे बाज आ जाएं, ठीक है, आप मूड नहीं दिखाएंगे, हल्की फुल्की कह लें कि कोई थप्पड़ नहीं उसको मार सकते आप उसकी कमर में, तो फिर ये समझें कि ये बच्चे आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे कि शायद उसके बाद फिर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इंतहाएँ जो है ना वो ना तशद्दुद में जायज़ हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं, और ना ही ये सोचना कि कुछ नहीं कहना जी शायद इससे बच्चा जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। ये ओवर किस्म का वो लाड प्यार है मैं समझता हूँ कि जो अक्सर माँ बाप को रुला देता है। तो इसलिए खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन काम दरमियाने काम है। तो तशद्दुद से तो बहरहाल हर हाल में तशद्दुद से तो अपने आप को अवॉइड ही करवाना चाहिए। और रही ये बात सरजनश की, जो मुझे सादा लफ्ज़ समझ आ रहा है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई मेरा बाप गुस्से वाला भी है, गलत पे मुझे डांटता है, हो सकता है मारे भी, तो और माँ बाप को सोचना चाहिए चेहरे पे नहीं मारना,
हड्डियों पे नहीं मारना, ऐसी मारना मारें कि जिस्म पे निशान पड़ जाएं, नाज़ुक अज़ा पे नहीं मारना, मतलब बस बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर एक दबाव है मेरे बाप का, ये ज़्यादा बेहतर है। और इसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को ना, जिस तरह हमारे मुआशरे में कुत्ते बिल्ली से डरा के तो अपना मतलब निकालने की या अपनी लाइन पर चलाने की कोशिश होती है, उससे कहीं बेहतर है कि हम अपने बच्चों को रास्ते पर चलाने के लिए अल्लाह का खौफ, अल्लाह का एहसास, अल्लाह के मुतल्लक फीलिंग्स, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा ये काम ना करना, अल्लाह गुस्सा कर जाते हैं, अल्लाह ताला इस पर राज़ी होते हैं, अल्लाह इस पर ये इनाम देते हैं, इस तरह की मोटिवेशन जो है ना, अगर हम बच्चों में ले आएँ तो मेरा ख्याल है कि बच्चे इतने भी नासमझ नहीं होते कि अगर वो जो कुत्ता बिल्ली उन्होंने देखा ही नहीं, ठीक है, उसका तस्वर, अच्छा जिन किसने देखा है? जिन ना माँ बाप ने देखा होता ना बच्चों ने, लेकिन माँ बाप बच्चों को क्या कह रहे होते हैं, जिन आ जाएगा, जिन आ गया। तो बच्चों के दिलों में एक अनजाना खौफ डाल के हम अपनी कोई बात मनवा रहे होते हैं। तो कितना ही बेहतर हो कि हम अपने रब का खौफ अपने बच्चों की तबीयत में डालें, ताकि हमें ये तशद्दुद वगैरह की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर कोई इस तरफ जाता भी है तो उसको अपने आप को बचाना चाहिए। तशद्दुद मसाइल का हल नहीं है, तरबियत मसाइल का हल है। और ये वो वाहद रास्ता है कि जिसमें इतना भी ज़ीरो नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चे को पता है मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मुझे पूछ कोई नहीं सकता। ये दोनों इंतहा पसंदी हैं और इसका नुकसान हो सकता है। एतदाल वाला काम दुरुस्त है।